जिन मुद्दों को हमने चुना है, जो हम समझते हैं, हम जनता की समस्याओं को जानते हैं, हम उन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने राज किया है। अब जनता उनसे परेशान हो चुकी है। इस बार जनता नए मन के साथ, नए मुद्दों के साथ वोट करने के लिए घर से बाहर निकलेगी और इसके लिए हमने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस यही कह रही है कि हमारा गठबंधन मजबूत है और पूरे गठबंधन, पूरी मजबूती के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम सभी सीटों पर गठबंधन में किसको कौन सी सीट दी जा रही है ये तय करके जनता के बीच जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी आप सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। और हम जानते हैं कि सरकार ने किस तरह से, फिर चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की सरकारें हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मिलकर कैसे उन राज्यों का विकास किया है, केंद्र पर किस तरह से राज्यों के बारे में, राज्यों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, यह हम जानते हैं और हम उन चीजों को जनता तक लगातार पहुंचा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, बड़े चेहरे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है उस टारगेट को हम पाकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 370 और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है और वो हम उस लक्ष्य को पाकर रहेंगे, क्योंकि हमने, हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है और वो काम धरातल पर दिख रहे हैं। गणेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, कहां पर है आप, क्या देख पा रहे हैं, कितने तैयार है कार्यकर्ता और पार्टियां? देखिए, इस समय बीजेपी के नेता हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं नलिन कोहली, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, चुनाव की तारीख घोषित हो गई, क्या कहेंगे? पहले इसका स्वागत करते हैं। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का एक पावन पर्व माना जाता है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, उन्होंने एक प्रधान सेवक के रूप में अपने पूरे देश को एक अपना परिवार मानते हुए अपना पूरा जो काम किया है, एजेंडा रखा है, वो एजेंडा जो है उसको रखते हुए मुझे लगता है कि हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जी बिल्कुल। हाय नलिन, नलिन जी, ऐश्वर्या कपूर बोल रहा हूं। यूर लाइव ऑन रिपब्लिक एंड रिपब्लिक भारत। नलिन जी, 7 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है। विपक्ष ऑलरेडी अनाउंस कर रहा है, विपक्ष बोल रहा है दिस इज नॉट फेयर, कि आपने, विपक्ष दोबारा फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। नलिन कोहली जी, बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता। मतलब इट इज नॉट फेयर कि किस प्रकार की भाषा है ये? ऐश्वर्या जी, इस बात को रखिए कि चुनाव होने हैं, सबको पता है होने हैं। कुछ दिन पहले तक तो विपक्ष के कई नेता दे रहे थे अभी तक तारीख नहीं आई। जब तारीख की घोषणा हुई है, चुनाव आयोग ने वो सारे तारीख रखे हैं सामने, तो अब उनको लगता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष क्या मानता है कि एक संवैधानिक जो एक चुनाव आयोग है, वो अपना काम छोड़ के विपक्ष के द्वार पे जाकर विपक्ष से पूछे कि भाई आप कब चुनाव चाहते हैं? इसमें संविधान में कहीं इसकी कल्पना नहीं है। तो नहीं, बट ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है नलिन जी, हर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर नहीं, बट आपने देखा है विपक्ष 2014 के बाद जितनी भी बार मोदी और शाह की जोड़ी को, यानी बीजेपी को नहीं हरा पाता, वो इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करता है। जब भी कोई करप्शन के ऊपर आता है तो कहते हैं ईडी और सीबीआई आपकी पार्टी चला रही है, और अब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी वही कर रहा है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी चाहती है। नहीं, आपका सवाल जो है बहुत जायज है और मुझे लगता है कि आपके सारे दर्शकों को जानना चाहिए ये बात कि विपक्ष कितने, मतलब दोहरे मापदंड किस हद तक हैं इनके। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम गलत है और चुनाव आयोग गलत है। भाई, लोकतंत्र में जीत कैसे होती है? जनता तय करती है। जनता जनार्दन है। जनता तय करती है कि कहां पर उनको उंगली दबाना है, किस बटन के ऊपर में। जिसके लिए वो बटन दबाते हैं वो जीतता है, जिसको नहीं स्वीकारते वो हारता है। तो आप बताइए, आप पिछले कई महीनों में कई जगह भाजपा जीती, एक जगह कांग्रेस जीती, तो उसका मतलब ईवीएम गलत थे, चुनाव आयोग गलत था। जब किसी और राज्य में जीते तो सब बढ़िया है। तो ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। विजय त्रिवेदी जी को लेके आओ। फ्रेम आया नहीं अभी तक, फ्रेम है किसी पर? ना तो मोदी जी के नेतृत्व को लेकर कोई कह सकते हैं बात, ना काम जो किए उन्होंने 10 साल में उसके सामने कोई एजेंडा दे सकते हैं। जब वो झूठ के आधार पे
या झूठे वादे करते हैं तो फिर उन्हीं की सरकार जो है, जैसे कर्नाटका में भागती है वादों से, कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, पता नहीं कैसे हम लोगों ने ऐसे वादे कर दिए। तो विपक्ष जो है केवल सत्ता की मानसिकता से पूरे चुनाव को देखती है। भाजपा जो है सेवा भाव से मोदी जी की सरकार जिससे कह रही है कि भी देश विकसित बने, देश में सब जो है लोगों तक मूलभूत सुविधाएं जो है 70 साल तक पहुंचाई नहीं गई, 10 साल में जो गति दी गई है उस गति को और बढ़ाना है। तो ये एक सकारात्मक एजेंडा, परफॉर्मेंस का एजेंडा, और उसके सामने विपक्ष के सिर्फ जो है अपने सत्ता के लोभ के लिए मैं कह सकता हूं, उनकी इच्छा जो है सत्ता में आने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये दो अलग अलग मॉडल है सामने। वन लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। नलिन जी, आपने कहा कि पैसे नहीं है, वो कह रहे हैं भाई वो जो इलेक्शन बॉन्ड्स में पैसा तो उन्होंने ही दिया है बीजेपी को, जिनको बीजेपी ने या तो धमकाया या फिर जिनको काम दिया, तो फिर पैसा उनके पास आएगा कहां से? विपक्ष जो है हमेशा, और राहुल गांधी जी उनके अगर शब्दों का प्रयोग देखें तो हमेशा अनुचित ही होते हैं, या पता नहीं कैसे उस प्रकार की शब्दावली वो उसका इस्तेमाल करते हैं। उनको माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के बयान को सुनना चाहिए था। 20,000 करोड़ से ज्यादा है आपके इलेक्शन बॉन्ड। क्या सारे 20,000 करोड़ के बॉन्ड भाजपा को आए? बिल्कुल नहीं। अधिकांश बॉन्ड कहां गए? विपक्ष की पार्टियों के पास। यदि विपक्ष की पार्टियों की सीटों को आप देखेंगे तो उसके सामने कितना ज्यादा उनको पैसा मिला है। कई ऐसे राज्य हैं जहां उनकी 20-25 सीटें हैं, लेकिन उनको जिस प्रकार से पैसा मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है। तो हर स्तर से देखा जाए बॉन्ड जो है भाई पारदर्शिता के लिए आई थी। पहले जो है कैश में पैसे दिए जाते थे, और ये हमारे गृह मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से रखा है। कोई कैश का पैसा मिलता था तो उसका हिसाब नहीं होता था, लेकिन विपक्ष को कैश लेने की आदत हो गई है। आप इस बात को देखिए कि तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के घर में 20 करोड़ 25 करोड़ इस प्रकार के कैश मिले। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के घर में 351 करोड़ कैश मिला। 1947 से लेकर आज तक इतना पैसा कभी भी किसी एक व्यक्ति या किसी रेड में कभी नहीं मिली। तो ये उनका मॉडल था, उस मॉडल को खत्म करने की एक बात की। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखा कि भाई ये हमारा निर्णय आदेश है, ये हमारा निर्णय है, और वो बातें सबके सामने हैं। नलिन कोहली जी, थोड़ी देर पहले एसटी हसन जी जुड़े हुए थे रिपब्लिक भारत पर, और उनका साफ तौर पर यह कहना था, आज भी जब चुनावों की अनाउंसमेंट हो रही है तारीखों की, तब वो कह रहे हैं कि ईवीएम से आखिरकार चुनाव करवाने क्यों है? अगर एनडीए ये दावे कर रहा है, बीजेपी ये दावे कर रही है 400 पार के, तो ऐसे तो वो जीत ही जाएंगे क्योंकि उन्हीं की ईवीएम है, यहां तक कह गए वो। भाई ईवीएम जो है भाजपा के कार्यालय में बनते हैं क्या? ईवीएम एक कंपनी में बनते हैं, पहले भी बनते थे, आज भी। क्या ईवीएम भाजपा लाई थी क्या? ईवीएम तो शुरू हुए थे कांग्रेस के जमाने में। कांग्रेस उससे कई बार जीती भी तो है। राहुल गांधी जी वायनाड में कैसे जीते? क्या उनका चुनाव ईवीएम का नहीं था क्या? क्या वहां पर कागज के आधार पे था? विपक्ष जो है हर बार जब ये मांग करती है कि भाई कागज को वापस लाए, तो फिर याद करना चाहिए कि पुराने जमाने में कागज की कैसे छपाई होती थी। हमने वो दृश्य देखे हैं, वो दृश्य जो हिला देते हैं कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता था। लेकिन अब जो है ईवीएम के आधार पे हर चीज जो है जैसे होनी चाहिए वैसे हो रही है। आगे जाकर इसमें अगर लगता है कि वीवीपैट होना चाहिए, इस पे चुनाव आयोग इस पे काम करे, हर पोलिंग स्टेशन में हो जाए, ये आगे के लिए, पर निरंतर कोई ऐसा कोई, मैंने ये भी एक अद्भुत बात है और मुझे रखना पड़ेगा कि विपक्ष जो है आगे बढ़ने की जगह पीछे जाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पिछले अतीत में रहते हैं कि भैया हमारी सरकार थी, हम कांग्रेस पार्टी थे, सिर्फ हम ही होते थे सत्ता में, आज जनता हमें नहीं स्वीकार रही, उसको वो मानने को तैयार नहीं है, तो मोदी जी पे वार करना शुरू कर देंगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे, अब शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर उनको कोई सकारात्मक एजेंडा रखना है तो रखिए। एक तरफ वो बात करेंगे भारत जोड़ो की, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जाएंगे, उन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे जो भारत तोड़ने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने चाहते हैं। तो ये जो चीजें आज जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं, यही सवाल लगातार उठ रहे हैं, और 7 फेसेस में चुनाव क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।